नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं 3 प्लांटों की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो सबसे पहले है मेरे पास मॉन्स्टेरा प्लांट, जो कि बहुत सुंदर प्लांट है और इसको मैंने सबसे पहले गमले से बाहर निकाला है। और देखिए दोस्तों, इसमें कितनी बड़ी बड़ी जड़ें हो रखी है। देखिए दोस्तों आपके सामने। और सबसे पहले मैं इसकी जड़ें ही काट रहा हूं, क्योंकि जड़ें इतनी लंबी हो गई और प्लांट के भी जो हाल है वो ठीक नहीं है। एक डंडे की तरह हो रखा है, ये गोल मोटोल हो रखा है। देखिए दोस्तों आप। और ये छत के ऊपर रखा हुआ था, धूप से इसके हालात ऐसे हो गए। और हमारे पास छांव का मतलब छांव में रखने के लिए जगह का अभाव है, इसीलिए ये छत पे रखा हुआ था। लेकिन अब मैं इसको जब बना लूँगा बढ़िया तरीके से, तो मैं इसको छांव में कहीं ना कहीं एडजस्ट करूँगा या इसके लिए कुछ बनाऊँगा। और इसकी जड़ देखिए दोस्तों आप, ये मैं आपको पूरी नाप के बताऊँगा ये कितनी कितनी लंबी जड़ है इसकी। और रिपोर्टिंग करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो इसकी बड़ी हुई जड़ें हैं, इसकी कटिंग हो जाती है और हमारा प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों ग्रो होता है। इसमें से इसको मैंने निकाला है, यही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और अब मैं इसको नापता हूं। 1 2 3 4 5 5 5 हाथी जड़ एक ही गमले में बढ़ गई। जितना प्लांट नहीं है कि जिससे दोगुनी तेगुनी चौगुनी इसकी जड़ बढ़ रखी है अंदर ही अंदर। और जो अभी जो मैंने पीस काट के उधर रखा, उसका पत्ता भी थोड़ा पीला हो गया था धूप में। और इसके मैं ये टुकड़े टुकड़े इसलिए बना रहा हूं ताकि इसके प्लांट सुंदर बने और बढ़िया तरीके से ग्रो हो। और इसकी मैं जड़ें भी काटता हूं, ये बारीकी जो जड़ें हो रखी है। ये देखिए दोस्तों आप, मैं किस तरह से इसकी जड़ों को काट रहा हूं। और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही इजी होता है दोस्तों। और ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाते हैं प्लांट। और आपको एक ऐसी बात बताता हूं कि आप सोचेंगे कि ये सच है कि सच नहीं है। इसमें दोस्तों फल लगता है और वो फल खाया भी जाता है। अभी लगा हुआ था, लेकिन वो ऊपर ही धूप में खराब हो गया था, पीला हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया। हमने खाया नहीं है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसी को खाई जाती है दोस्तों। अगर वो ये प्लांट छांव में रखा होता तो फल खाने लायक हो जाता। वो पीला हो गया था, खराब हो गया था, तो मैंने तोड़ दिया था उसको और वहीं फेंक दिया था घर से बाहर, क्योंकि खराब चीज़ नहीं खा सकते हम। और ये बहुत बड़े बड़े जंगलों में पाया जाता है, जैसे अमेज़न का जंगल हुआ। ऐसे जंगलों में इनकी मात्रा बहुत होती है दोस्तों। और जब काफ़ी सारे लोग जब कभी कभार जंगलों में घूमने के लिए जाते हैं, लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, तो ये प्लांट जंगलों में भी पाया जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से तरफ पाया जाता है। और फिर इसका फल भी खाते हैं लोग, कच्चा ही खाते हैं। कुछ उसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं, मिलाने की जरूरत नहीं है। बस इसको निकालो और बढ़िया तरीके से खा लो। बहुत ही पौष्टिक आहार माना जाता है दोस्तों, आयुर्वेद का प्रतीक माना जाता है। अति सुंदर प्लांट, एक फल देने वाला प्लांट अगर घर में कोई उगा रहा है तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि जो घोर जंगल में पाया जाने वाला प्लांट, तो इसी को हम आयुर्वेद का नाम देते हैं दोस्तों। क्योंकि जो भी जड़ी बूटी जंगल में होती है उसी का दवाई बनता है, उसी को आयुर्वेद कहा जाता है। और इसका जो फल है दोस्तों, और उसमें ना जाने कितने गुण होंगे। अगर कोई उस फल को खाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के कितने रोग हो नष्ट कर देगा। ये एक सोचने का विषय है दोस्तों। और अब मैंने मिट्टी वगैरह मिला दी है। और अब मैं जो ये कटिंग करी हुई जो ये प्लांट के जो पीस है, इनको मैं इसमें लगाऊंगा।
अब बात आती है कि जो मैंने ये टुकड़े कर रखे, इसमें कितने प्लांट बन सकते हैं। होने के लिए सारे ग्रो हो सकते हैं और ये सारे सूख भी सकते हैं। बहुत कम चांस है सूखने का। मुझे विश्वास है दोस्तों कि मेरे प्लांट इतने आसानी से सूखते नहीं हैं। सूखने का बहुत कम चांस होता है। जब कुछ हम गलती करते हैं तभी वो सूखते हैं, जैसे कि पानी का ज़्यादा देना यानी वाटरिंग ज़्यादा करना, या फिर धूप में रखना, प्लांटों के हिसाब से प्लांटों को ना रखना, प्लांटों को प्लांट का सूखने का कारण बनता है। तो ये जो मैंने छोटी छोटी कटिंग ले रखी है, इसका ग्रो होने का चांस बहुत कम है। और जो ये बड़ी बड़ी कटिंग है, ये ग्रो हो जाती है। तो ये नीचे जड़ वाली थी, इसलिए मैंने इसको 3 पीस बनाए इसके, और ये बड़े बड़े हैं। देखिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 पीस बने हुए इसके। 2 प्लांट पत्तों वाले हैं। तो अगर इसमें से ये 2 पत्तों वाले ही रहेंगे, बाकी सूख जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 पीस छोटे छोटे अगर सूख गए तो भी मेरे पास 4 यानी 4 प्लांट बनेंगे। और ये सारे जग गए, सारे हो गए, सारे ग्रो हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लांट तैयार हो जाएंगे। और जब ये खूब बड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं इसमें से इनको बाहर निकालूंगा और अलग अलग गमलों में लगा करके, तो फिर आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि कितना प्रॉफिट होता है प्लांटों में। कटिंग से हम प्लांट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ये हमारा फाइनल हो गया, यानी एक गमला हमने तैयार कर दिया और ये मैंने दूसरे पे काम करना शुरू कर दिया। और ये दूसरा प्लांट है दोस्तों, चांदनी। और इसके बारीक बारीक फूल होते हैं। मतलब चांदनी कई प्रकार की होती है, बड़े फूल वाली भी होती है और मीडियम साइज वाली भी होती है, और उसमें से ये सबसे छोटी वाली चांदनी बोलेंगे हम इसको। और इसके सफ़ेद कलर के जो फूल होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। और इस टाइम जो मैं इनकी कटिंग यानी मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया समय है। अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, और गर्मी में जब हम इस तरह के कार्य करते हैं प्लांटों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। इनके मरने के चांस यानी सूखने के चांस 0 पॉइंट में आ जाते हैं। फिर भी यदि कोई प्लांट सूख जाता है तो फिर वो या तो जगह का अभाव होता है, या फिर हमारी देखभाल में कमी होती है, या फिर प्लांट जैसे हमने लगा दिया है गमले में, रिपोर्टिंग करने के बाद अगर वो हिल जाता है तो भी प्लांट सूख जाते हैं दोस्तों। जड़ें अगर हिल जाती है, बार बार कोई इसको हिलाएं, एक दो बार भी हिला दें, तो उसके बाद भी वो प्लांट सूख जाता है दोस्तों। बोलने का मतलब ये है, क्योंकि उनके जड़ों में हवा चली जाती है और प्लांट सूख जाता है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने इसकी काफ़ी सारी जड़ें काट दी है, दरांती से काट रहा हूँ। और मैं बिल्कुल इस तरह से काट रहा हूँ कि बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल इनको मतलब जिसको कहते हैं पूरी जड़ काट दी है। तो इस तरह से काटने का क्या फ़ायदा है, प्लांट सूखने के चांस तो इसमें थोड़े, मतलब हम कहेंगे कि प्लांट सूखने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा और भी है कि अगर हम दोबारा रिपोर्टिंग जल्दी ना करें, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद भी करें, तो इस प्लांट की जो रिपोर्टिंग है करीबन 4-5 साल के बाद ही हो रही है, या उससे भी अधिक समय हो गया है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज कि इसकी जो जड़ें हैं इतनी सारी हो रखी थी। तो इस तरह से अगर हम जड़ पूरी काट देते हैं बढ़िया तरीके से, जैसे ये मैं काट रहा हूं, तो इससे अगर ये प्लांट ग्रो हो गया तो लगा लो कि अगर हम 5 साल के बाद भी रिपोर्टिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्लांट गमले में जड़ें इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी इसकी। और ये जो चांदनी का प्लांट होता है, ये छोटी वाली चांदनी, इसकी जो जड़ें है जल्दी से नहीं बढ़ती है। तो बोलने का मतलब मेरा ये है। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, धूप में चलने वाला प्लांट है, सुंदरता का प्रतीक प्लांट है दोस्तों, अति सुंदरता प्रदान करने वाला चांदनी का प्लांट है, जो कि छोटे छोटे फूल प्रदान करती है और आपके घर को सजाने में सुंदरता प्रदान करती है दोस्तों। बोलने का मतलब मेरा ये है, आप अपने घर में
ये छोटी वाली चांदनी का प्लांट जरूर लगाइएगा दोस्तों, अपने गार्डन में इसको जरूर ऐड कीजिएगा। इतना सुंदर प्लांट है कि जब ये छोटे छोटे फूल जब इसमें आते हैं तो सुबह सुबह जब इनको देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। और रिस्क तो देखो हर काम में है। अब अगर ये इतना सुंदर प्लांट की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अगर ये सूख गया तो फिर रिस्क तो हर काम में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इनकी रिपोर्टिंग ना करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमारा प्लांट ना सूखें, क्योंकि ये जो ऐसे प्लांट होते हैं इनका सूखने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। रिपोर्टिंग करने के बाद कई प्लांट सूख जाते हैं, सूखने के कुछ कारण होते हैं। वो क्यों सूखते हैं, जब हम रिपोर्टिंग कर देते हैं, अगर कोई बार बार प्लांट को हिला रहा है तो उसके जड़ों में हवा चली जाती है और प्लांट सूख जाता है। ज़्यादा पानी देते हैं तो भी प्लांट सूख जाते हैं, कम पानी देते हैं, बिल्कुल ही पानी देते ही नहीं है तो भी प्लांट सूख जाते हैं। खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और पानी कम देते हैं तो सूखने का कारण है कि हमने खाद को ज़्यादा डाला है और एक दो दिन पानी ना देने के बाद भी प्लांट जल जाता है, खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्लांटों की देखभाल करने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं मिट्टी के साथ तो फालतू खर्चा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये देखना है कि भाई हमारा प्लांट ग्रो कैसे होगा। अब मैं इसमें कई प्रकार की चीज़ें मिला दूँ, ये फलाना ढियाना, वो चीज़ नहीं है। बस इसमें मैंने यहाँ तक कि खाद भी नहीं मिलाई है, क्योंकि मेन चीज़ मिट्टी का सही होना और पानी का सही तरीके से देना होता है। और खाद हम ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में, बाकी तो फिर आप अपनी यानी काम करने का तरीका होता है। कई सारे लोग कई चीज़ें मिलाते हैं, ठीक है, उनका अपना अनुभव है, लेकिन मेरे प्लांट इसी से बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाते हैं। जो कि मैंने पीछे जो प्लांट रखे हुए हैं आपने देखे होंगे, जहाँ पर मैं बैठा हूँ इसी के बगल में सारे ये रिपोर्टिंग करे हुए प्लांट है। और इसमें से सूखा कोई भी नहीं है, सूखा वही है जिसमें कुछ मेरे से गलती हुई या प्लांट हिल गया या फिर प्लांटों को मैंने धूप में रखा है, मेरे पास रखने के लिए जगह का जो अभाव था उसके कारण से प्लांट सूखे हैं। और मैंने बहुत देर के बाद उनको छाँव में रखा, तो उनको अब ये नहीं कहूँगा कि पूरे सूख गए, हो सकता वो भी अभी हो जाएं। एक दो प्लांट मैंने रखे हुए छाँव में, वो ज़रा देर से रखे हैं। तो इसकी मैं मिट्टी मिला रहा हूँ। और ये पत्थर भी लगा रहा हूँ। इसमें साइडों में सुराख है और दो सुराख है छोटे छोटे, तो दोनों तरफ में पत्थर लगा रहा हूँ दोस्तों। और पत्थर लगाने से ये होता है कि हमारा जो गमले का जो पॉट का जो सुराख होता है वो बंद नहीं होता है और पानी का निकास होते रहता है। ओवर वाटरिंग का खतरा कम हो जाता है और हमारा प्लांट बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। दोस्तों प्लांटों की यानी प्लांटों की गार्डन की परंपरा बहुत सदियों पुरानी है, ये आज से नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करें तो रामायण काल में भी आप देखते हैं कि जब राम और लक्ष्मण फूल तोड़ने जाते हैं राजा जनक के वाटिका में यानी उनके गार्डन में, तो वहीं पर सीता माता जी की भी मुलाकात होती है श्री रामचंद्र से। तो ये परंपरा आज की नहीं है दोस्तों, बहुत ही पुरानी परंपरा है ये। और अभी मेरे पास एक कॉल आया है किसी का, वो गाड़ी साफ करने की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार से बीच बीच में मेरे पास काम भी आते रहते हैं। कभी गाड़ी साफ करने का काम आ जाएगा, तो कभी कहीं से माली का काम आ जाएगा और कभी कहीं से ड्राइविंग का काम आ जाएगा। और मैं इसी में अपना गुजर बसर करता हूँ दोस्तों। अपने परिवार का पालन पोषण यानी इसी काम से करता हूँ।
मेरा बोलने का मतलब ये है, अभी बात हो रही है तो मैं उनको समय दूंगा कि भाई मैं 1-2 दिन के बाद आपकी गाड़ी साफ़ करने के लिए आ जाऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही मेरे पास माली का भी काम आ रखा है, तो उसी हिसाब से फिर टाइम भी देना पड़ता है। क्योंकि झूठ बोलना ये किसी भी काम में ठीक नहीं है। किसी को यानी हाँ बोल दो और फिर फ़ोन करके ना बोल दो, ये भी ठीक नहीं है। शुरू में ही हाँ या ना क्लियर बोलना यही सही रहता है दोस्तों। तो मैंने 2 दिन के बाद समय दिया है गाड़ी साफ़ करने के लिए। जो गाड़ी काफ़ी दिन के बाद लोग साफ़ कराते हैं, वहाँ से फ़ोन आया था, तो मैं जाऊंगा उनके यहाँ भी, गाड़ी साफ़ कर दूंगा उनकी। और मेरे पास ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती है वो महीने दर के हिसाब से साफ़ करता हूँ मैं। और फिर बीच बीच में माली का काम आता है, यानी सुबह शुभ प्रभात में मैं गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ। सुबह उठते ही सार 12-1 बजे तक गाड़ियों का काम रहता है साफ़ करने का। उसके बाद शुरू हो जाता है मेरा ड्राइविंग का काम या माली का काम, जो कहीं से आ रखा होता है हल्का फुल्का जो भी कुछ है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस हिसाब से काम करता हूँ दोस्तों। तो ये प्लांट भी मैंने मतलब तैयार कर दिया है, इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि हिले ना हवा से, मैंने अभी बताया था कि हिलने से प्लांट सूख जाता है। तो मैं इसके साथ एक लक्कड़ का डंडा लगा रहा हूँ, इसको बांध दूंगा। इस तरह से मैं इसको बांध रहा हूँ दोस्तों। इस प्लांट को सारा मिल जाएगा, चांदनी प्लांट को सारा मिल जाएगा इस लकड़ का। हवा चलेगी तो इसकी जड़ें नहीं हिलेगी। और होगा क्या कि जो ये हरे भरे जो अभी पत्ते हैं ये पूरे सूख जाएंगे। एक बार ये पीले पड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। उसके बाद जब इसकी जड़ ग्रो होने में टाइम लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकते हैं। और हो सकता है ये एक बार 2-3 महीने के लिए पूरी तरह से सूख जाए, और मतलब पत्ते वगैरह सूख जाए और हमें लगेगा कि प्लांट पूरी तरह से सूख गया। लेकिन नहीं दोस्तों, उसके बाद भी हमें सब्र रखना चाहिए। और उसके बाद भी अगर हम सब्र रखते हैं और इसकी हिलाते नहीं है, छेड़ते नहीं है प्लांट को, तो इसमें ग्रो होने के चांस बहुत होते हैं, अगर हम सही तरीके से पानी वगैरह डालते रहें। लेकिन इंसान के पास सब्र नहीं होता है। पत्ते जरा पीले हो गए, बाजी हल्का सा सूख गया, ठीक है जी इसको हटाओ, अब इसमें दूसरा प्लांट लगा दो, तो वो मैं नहीं करता। मैं प्लांट को पूरी तरह से जांच करता हूं कि जरा भी अगर उसमें हरापन है, उसको नीचे से जड़ से देखता हूं। जब तक जड़ का जो निचले मतलब गमले तक का जो हिस्सा होता है प्लांट का, उसको हल्का सा हमें चक्कू से छिल के देखना होता है कि अगर वहाँ पे हरापन है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा प्लांट अभी खराब नहीं हुआ है, अभी इसके ग्रो होने के चांस जारी है। और अब जो मैं ये तैयार कर रहा हूँ बाल्टी में, ये तैयार कर रहा हूँ दोस्तों नाग चंपा प्लांट के लिए, जो कि दूसरे गमले में है अभी। तो उसको उसमें से निकाल करके मैं इसमें लगाऊंगा। तो इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा मिट्टी ज़्यादा गीली थी, तो अब काम तो आज ही फाइनल करना है इसको। अब इसको अगर सुखाने के चक्कर में जाऊंगा तो काम छूट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि मिट्टी का ज़्यादा गीला होना ठीक नहीं रहता है। तो जो मिट्टी का जो बुरबुरा होना बहुत ज़रूरी रहता है, पर फिर भी ये काम चल जाएगा। ये नाग चंपा के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो प्लांट ऐसा है कि उसको आप जिस प्रकार से भी लगाएंगे वो ग्रो हो जाता है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। तो यही हो नाग चंपा का प्लांट है दोस्तों। मैं इसकी भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से ये प्लांट है उस हिसाब से इसका जो गमला है, पॉट है, वो बहुत छोटा है। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बड़े वाले बाल्टी में लगा रहा हूँ। इस बाल्टी में पहले एक दूसरा प्लांट था जिसमें मैंने कई सारे म्यूजिक की वीडियो भी बना रखे। उस प्लांट को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं इसमें ये वाला प्लांट लगा रहा हूँ। जैसे गर्मी शुरू हो जाती है तो हमारा प्लांटों का जो कार्य है हम इधर उधर उसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उस टाइम सूखने का चांस जो है बहुत कम हो जाता है दोस्तों। और ये नाग चंपा का जो प्लांट है, इसमें सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं।
और अति सुंदर प्लांट है दोस्तों। और इसका भी अभी पता लग जाएगा इसमें कितनी जड़ें बढ़ी हुई है। ये मेन काम है इसका। यानी अगर हम इनकी रिपोर्टिंग ना करें तो प्लांटों की सुंदरता हो ही नहीं सकती, वो बढ़ेगा नहीं, बस वहीं रहेगा, उतना के उतना ही रहेगा। क्योंकि प्लांट का जो पोषण तंत्र होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हम चाहे फिर गमले में पानी दें, खाद डालें, कुछ भी करें, लेकिन प्लांट वैसे ही रहेगा, मुरझाया हुआ, खिलेगा नहीं। क्योंकि उसके गमले में तो जड़ें जड़ें हो रखी है बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसमें भी कितनी सारी जड़ें थी। अब इसकी भी मैं सारी जड़ें कटिंग करूंगा। अभी मैं गमले में से सारी मिट्टी बाहर निकाल रहा हूँ, देख रहे होंगे दोस्तों आप। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं वहां तुरंत आप लिख के बता दीजिएगा दोस्तों कि मैंने वहां पे गलत बोला है, यानी मैंने सही कार्य नहीं किया है। तो मैं तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कोई मिस्टेक ना हो, गलती ना हो। क्योंकि गलत चीज को यूट्यूब के माध्यम से किसी को बताना ठीक नहीं रहता है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने काम को सही तरीके से करूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ कि मैंने वहां पे गलती कीजिएगा, तो आप गलती करिए तो आप कृपया करके मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसका आपको भी बताऊंगा कि मैंने इस वजह से ऐसा करा है। फिर भी अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो बता दीजिएगा दोस्तों। क्योंकि ये माली का काम भी बहुत मेहनत वाला काम है। इसमें रिक्स बनी रहती है प्लांट को सूखने की। अब देखिए दोस्तों मैं दरांती से कैसे काट रहा हूं इसको। इसमें से दूध निकलता है। नाग चंपा का प्लांट है दोस्तों, और इसके जो पत्ते होते हैं नाग की फन की तरह होते हैं, इसीलिए इसको नाग चंपा प्लांट का नाम दिया गया है। और इसके सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, अति सुंदर। कटिंग लगाना बहुत ईजी है इसके। अगर मैं चाहूं तो यानी इसके टुकड़े टुकड़े बना करके अलग अलग भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बड़ा रखना चाहता हूं तो इसको मैं कटिंग नहीं करूंगा, ऐसे ही लगा दूंगा दोस्तों। तो मैंने इसकी जड़ें वगैरह भी कटिंग कर दिया है। और जिस पार्टी में पहले मेरा मोर पंखी का प्लांट था, जो कि मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, जमीन में लगा दिया मैंने उसको। अब उसके साथ वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि उसको मैंने थोड़ा अलग जगह लगा दिया है। तो ये प्लांट अब मैं उस जगह पे लगा रहा हूँ बाल्टी में, क्योंकि बाल्टी में मोर पंखी का प्लांट भी काफ़ी छोटा रह रहा था, तो मैंने कहा उसको ज़मीन में लगा देता हूँ तो बड़ा हो जाएगा वहाँ पे। अब ये जो प्लांट है ये बाल्टी में लगा रहा हूँ दोस्तों मैं। प्लांटों की देखभाल करना और अपने घर में प्लांटों को लगाना एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये मेहनत का काम है। और आप अगर माली के द्वारा कराते तो कम से कम देख लीजिए आप, माली भी अगर 1 घंटे के हिसाब से भी रखते महीने का, तो भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपये से कम कोई माली नहीं मिलने वाला। इससे ज़्यादा ही मान लो आप। घंटों के हिसाब से कराते तो लगा लो आप 200-250 रुपये घंटा चल रहा है रेट। अगर बिल्कुल ही कम रेट वाला है तो वो भी लगा लो आप, वो भी 150 से 150 क्या 200 से कम तो बात ही नहीं हो रही अब। क्योंकि मेहनती काम है, इसमें आदमी बहुत थक जाता है। 2 घंटे में ही मान लो जैसे मजदूर 8 घंटे का काम है, पूरा शरीर लगता है इसमें मिट्टी में काम करना। बहुत हैवी काम माना जाता है ये। और मैं इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला रहा हूँ, सिर्फ जो मिट्टी है उसको मिला रहा हूँ बढ़िया तरीके से। और मिट्टी ये बढ़िया है। उसी गीली मिट्टी के साथ मैंने क्या करा, वो जो गमले वाली मिट्टी थी वो डाल दी थी। और अब मैं प्लांट को लगा रहा हूँ दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।
लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि जो ये मैं प्लांटों की जानकारी दे रहा हूँ क्या ये सही है। और कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं अपने फ़ोन के जो लोगों के कमेंट आए हुए रहते हैं मैं हफ्ते में एक ही बार देख पाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहता है दोस्तों। सुबह उठ के निकलना होता है गाड़ी साफ़ करने के लिए, फिर पूरे दिन भर फ़ोन घर में रहता है। मैं फ़ोन को साथ में लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर फ़ोन को मैं साथ में ले जाऊँगा और सोचूंगा कि मैं गाड़ी साफ़ करने के भी वीडियो बनाता हूँ, ये करता हूँ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये यूट्यूब का जो काम है उसी को पता है दोस्तों जो कर रहा है। बस ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन उसी को पता है जो यूट्यूब में काम कर रहा है, उसी को पता है जो यूट्यूब चैनल बना करके वीडियो डाउनलोड करता है उसमें कितनी मेहनत है कि पता नहीं लगता है कि समय कहाँ निकल जाता है। एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, ये भी हर किसी के बस का काम नहीं है दोस्तों। एक अच्छी वीडियो बना के देना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बाकी तो वैसी वीडियो कोई भी बना के डाल सकता है यूट्यूब चैनल में, लेकिन एक अच्छी जानकारी देना और सत्य बोलना ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। जो भी कोई भाई अगर सच्चाई से अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये तीनों प्लांट मेरे तैयार हो गए दोस्तों, यानी मैंने तीनों की रिपोर्टिंग कर दी है। और मेरे पास छांव का इंतज़ाम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहीं ऊपर तिरपाल का इंतज़ाम कर दूंगा। और मैं अब इसमें पानी डाल रहा हूँ, और पानी में मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन शुरू शुरू में हम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। और गर्मी हो ही रखी है तो पानी तो डलेगा ही, लेकिन बेहिसाब का पानी डालना, यानी डालते रहो, सुबह डालो दिन में डालो, ऐसे वो नहीं, वो फिर पूरा ख़राब हो जाएगा मतलब प्लांट। तो जैसे अभी मैंने गमले भर भर के पानी डाल रहा हूँ, तो फिर उसके बाद पानी हम हिसाब से डालेंगे जिससे हमारा जो प्लांट है ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।